हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NS स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू? कैसे फ्रेंड आप सब? फ्रेंड, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? फ्रेंड, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेसन प्लान। सोशल साइंस का लेसन प्लान है ये। इससे पहले भी हम कई सारे लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड। तो आज ये हमारा लेसन प्लान संख्या 9 है, तो हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हमारे लेसन प्लान में आता है पार्ट संख्या। पार्ट संख्या का कॉलम आता है। पार्ट संख्या हमारा 9 है, क्योंकि इससे पहले मैंने 8 लेसन प्लान को आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है फ्रेंड। उसके बाद हमारा कॉलम आता है यहाँ पर विषय का। तो विषय आज हमारा रहेगा सामाजिक विज्ञान। और नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा कक्षा व वर्ग। तो कक्षा हमारी 7 है और वर्ग है हमारा A फ्रेंड। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा डेट का, दिनांक। तो डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है मैंने, क्योंकि आप जिस भी डेट में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, वही डेट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। इस कॉलम को मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा विद्यालय का, स्कूल का। फ्रेंड, इसको भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप जिस भी कॉलेज स्कूल में शिक्षण कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो वही विद्यालय का नाम आप यहाँ पर डालिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड कॉलम आता है हमारा कालांश। यहाँ पर कालांश का कॉलम आ जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा यूनिट, इकाई। तो यूनिट हमारा इकाई रहेगा आज हमारा नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट आता है प्रकरण। तो प्रकरण फ्रेंड आज हमारा रहेगा मूल अधिकार। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप चाहे जितने पॉइंट ले सकते हैं, मिनिमम आप 3 पॉइंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा आता है यहाँ पर छात्रों को नागरिक शास्त्र का ज्ञान प्रदान कराना। दूसरा हो जाएगा हमारा छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा हो जाएगा छात्रों को तथ्यों के विवेचन की शक्ति प्रदान करना। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा यहाँ पर 2 या 3 पॉइंट आप जितने चाहे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 पॉइंट लिया हुआ है फ्रेंड। विशिष्ट उद्देश्य में उन्हीं पॉइंट को लिखिएगा जो कि आपका प्रकरण है, ठीक है। जैसे कि मेरा प्रकरण है आज मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को पढ़ने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होता है, या आप किन चीज़ों का विकास कराना चाहते हैं, तो वही पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा फ्रेंड। जैसे कि मेरा आज यहाँ पर पॉइंट मैंने लिया हुआ है छात्रों को मौलिक अधिकारों के विषय में जानकारी देना तथा मौलिक अधिकार के प्रति उन्हें जागरूक करना, ठीक है। ये मेन पॉइंट आ जाएगा मेरा। जैसे कि यहाँ पर मेरा है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार से रिलेटेड ही मेरा ये यहाँ पर मैंने विशिष्ट उद्देश्य लिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड पूर्व ज्ञान। फ्रेंड यहाँ पर हमारा पूर्व ज्ञान आ जाता है। तो पूर्व ज्ञान में हम क्या मेंशन करते हैं देख लीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पर आ जाएगा हमारा छात्र भारतीय संविधान तथा मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा फ्रेंड सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आएगा हमारा चार्ट, मॉडल, चॉक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट, चित्र आदि। फ्रेंड यहाँ पर वही मेंशन कीजिएगा जो कि आपने शिक्षण कार्य करते हुए जिन शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ किया हुआ है, वही यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड नेक्स्ट कॉलम में हमारा प्रस्तावनात्मक प्रश्न आ जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड आप जितने चाहे 3 या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो फ्रेंड सबसे ये मोस्ट होता है, इसको ठीक से बनाइएगा, कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि यही सबसे मेन होता है। और इसमें फ्रेंड बच्चे इसमें थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आती है और इसको गलत कर लेते हैं। इससे थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा और इसको गलती ना कीजिएगा कोई भी। तो फ्रेंड्स उससे पहले हम देख लेते हैं कि सामने वाले कॉलम में हमने क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा पूर्व ज्ञान, ठीक है। पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में लिखिएगा पूर्व ज्ञान। उसके सामने वाले कॉलम में उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आ जाएगा छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ पर हमने तीन तीन क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर हमने बच्चों से क्लास में क्वेश्चन किए हुए हैं और बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। तो वो जो उत्तर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो उसके सामने को मेंशन कीजिएगा छात्र क्रियाओं वाले कॉलम में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाएगा हमारा शिक्षक क्रियाएँ। शिक्षक क्रियाओं में हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद जो बच्चे जवाब देंगे यहाँ पर वो हम यहाँ पर छात्र क्रियाओं में मेंशन करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसके ठीक सामने को लिखा हुआ है। जैसे कि हमारा ये भारतीय संविधान की शुरुआत कब हुई, तो बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर, भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो यहाँ पर बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको पता नहीं है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा हमारा। तो हम स्पष्टीकरण में उनको क्लियर करा देंगे। फ्रेंड, उससे पहले हम यहाँ पर उद्देश्य कथन लेते हैं कि हम बच्चों को बता देंगे कि हम क्या पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं। छात्रों, आज हम मौलिक अधिकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड, उसके नीचे का हमारा स्पष्टीकरण आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड, हमारा पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में आ जाएगा नागरिकों के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उद्देश्य, उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आ जाएगा छात्रों को मौलिक अधिकार का अर्थ बताना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा स्पष्टीकरण। तो फ्रेंड, स्पष्टीकरण में आ जाएगा हमारा, लोकतंत्र में नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास के लिए जो अधिकार संविधान द्वारा जन्म से प्राप्त हैं उन्हें मौलिक। फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड, इसी के सामने को आज स्पष्टीकरण के सामने वाले कॉलम में आ जाएगा हमारा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्टीकरण चल रहा है और छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट आ जाएगा कथन विधि, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही कथन चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने वाले कॉलम में आ जाएगा कथन विधि। नेक्स्ट फ्रेंड, स्पष्टीकरण को हम कंटिन्यू करते हैं। उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान के निर्माण के समय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, इसके बाद फ्रेंड आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, 3 प्रश्न लिए हुए हैं। आप 3 या 4 जितने चाहे मिनिमम क्वेश्चन ले सकते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन आप ले सकते हैं। मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर बच्चे जवाब देंगे, जो अधिकार नागरिकों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 7वां मौलिक अधिकार क्या था। तो यहाँ पर बच्चों को पता नहीं है, इसलिए बच्चे मौन हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। हम स्पष्टीकरण में इसको भी स्पष्ट करेंगे, बच्चों को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, उससे पहले हम सामने वाले कॉलम में देख लेते हैं हमने क्या मेंशन किया हुआ है। मौलिक अधिकार तथा उनकी समाप्ति। सामने लिखा हुआ है हमारा उद्देश्य, उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में छात्रों को मौलिक अधिकारों का ज्ञान कराना। फ्रेंड, ये हमारा स्पष्टीकरण आ जाएगा। संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया था, परंतु बाद में संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की। फ्रेंड, इसको कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सामने वाले कौन सा कॉलम में हमने क्या मेंशन किया हुआ है। देखिए, छात्र क्रियाओं में हमारे ये सारे क्वेश्चन आंसर आ गए थे क्वेश्चनों के, और उसके बाद आ जाएगा हमारा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारा स्पष्टीकरण चल रहा है, इसके सामने को हमने लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हमारे ये प्रश्न चल रहे थे इसलिए हम इसके सामने को मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा स्पष्टीकरण चल रहा था नीचे, इस हमारा स्पष्टीकरण चल रहा है
और इसके सामने वाले तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में हम लिखेंगे व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान स्पष्टीकरण चल रहा है। फ्रेंड वास्तविक अधिगम उपलब्धि वाले कॉलम में लिखेंगे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे मूल अधिकार 6 है। नेक्स्ट आ जाएगा, एक क्वेश्चन और ले लिया है हमने यहाँ पर, किस मूल अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड स्पष्टीकरण को हम कंटिन्यू करते हैं। सूची से हटा दिया गया है वर्तमान समय में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्याय का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार व संस्कृति संबंधी अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को आपातकाल के समय केवल कम या सीमित किया जा सकता है जब देश में गृह युद्ध या बाहरी देश के द्वारा आक्रमण करने से देश में अशांति उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। फ्रेंड ये हमारा स्पष्टीकरण था। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने सामने वाले कॉलम में क्या मेंशन किया हुआ है। तो उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में फ्रेंड यहाँ पर मेंशन कीजिएगा आप, छात्रों को आपातकाल के विषय में बताना तथा मौलिक अधिकारों की पुनः प्राप्ति के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामने वाले कॉलम में हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधिगम अनुभव। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि हमारा ये स्पष्टीकरण चल रहा था। फिर उसी के सामने को लिखना है व्याख्यान विधि, क्योंकि ये व्याख्यान चल रहा है, स्पष्टीकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सामने लिखेंगे तकनीकी एवं साधन वाले कॉलम में व्याख्यान विधि। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर हम उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखेंगे कोई 2 मूल अधिकार बताइए। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिया हुआ है हमने यहाँ पर, मूल अधिकार कब सीमित या समाप्त कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड बच्चों यहाँ पर जवाब देंगे आपातकाल के समय। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे फिर विकासात्मक प्रश्न हमने लिए हुए हैं। फ्रेंड हमारा विकासात्मक प्रश्न मैंने यहाँ पर 3 लिए हुए हैं, आप जितने चाहें 3 या 2 या 3 मिनिमम क्वेश्चन ले सकते हैं आप। संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा हमारा, मौलिक अधिकार कब सीमित होते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे आपातकाल के समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फ्रेंड, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब करता है। तो बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे जब देश में गृह युद्ध या बाहरी आक्रमण करने से देश में अशांति उत्पन्न होती है, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने पाठ्य वस्तु वाले कॉलम में मेंशन किया हुआ है गृह कार्य। उद्देश्य उनका विशिष्टीकरण वाले कॉलम में आ जाएगा प्राप्त ज्ञान की पुष्टि करना। नीचे हम यहाँ पर गृह कार्य ले लेंगे। गृह कार्य में 2 या 3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पाठ को पढ़कर आएंगे। फ्रेंड यहाँ पर बच्चे पाठ को घर से पढ़कर आएंगे। दूसरा यहाँ पर है संविधान द्वारा प्राप्त 6 मूल अधिकारों के विषय में लिखकर लाएंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने गृह कार्य होमवर्क के रूप में बच्चों को दिए हुए हैं। सामने वाले कॉलम में हम लिखेंगे बच्चों सभी छात्र गृह कार्य को अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे, क्योंकि हमने एक गृह कार्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड बच्चों यहाँ पर इसको उतार लिए हैं और ये अपने घर से करके लाएंगे। फ्रेंड एक बार और इसको देख लेते हैं। फ्रेंड ये हमारा पूरा है, पहला पेज है, उसके बाद ये हमारा दूसरा पेज है। फ्रेंड कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से साफ साफ बहुत अच्छे से इसको मेंशन कीजिएगा। फ्रेंड ये हमारा सारा, इसको मैं दोबारा दिखा रही हूँ इसलिए कि आप कहीं कोई मिस्टेक ना करें। तो फ्रेंड ये हमारा लेसन प्लान आज यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन प्लान को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।